अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोग के। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस थोड़ा सा फीवर है आजकल, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वायरस फैला हुआ है। अमूमन लोगों के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपने 2-3 दिनों का व्लॉग एक साथ ऐड करके शेयर कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो बनाने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन ये क्लिप्स मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने बनाए थे, तो मैंने सोचा इन सबको एडिट करके ही एक ब्लॉग बना लिया जाता है। यहाँ पर आलू भरे पराठे मैंने बनाए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो नाश्ते में मैंने उन लोगों को आलू के पराठे दिए थे और ख़ुद भी दोपहर में आलू के पराठे खाए थे। सेकंड ये कि मैंने मशीन लगाई थी, उसके बाद जो होता है सबसे मुश्किल काम मेरे लिए कि जी कपड़ों को तय करके और उनकी सेटिंग करना। सेटिंग करने में ये होता है दरअसल कि दोबारा से न्यू सीरीज़ से स्टार्ट करना पड़ता है कि जी फिर से कबर्ड फैलाओ और इसको फिर से समेटो। तो बस आप देख लें कबर्ड का क्या हाल है मेरे हस्बैंड का। हालांकि वो खुद नहीं छूते और बस मैं ही उनको कपड़े निकाल के देती हूँ, उसमें भी ऐसा हशर कर दिया मैंने। तो यहाँ पर वापस से हमने कबर्ड को बिल्कुल मेंटेन कर दिया, बिल्कुल सेट कर दिया। उनके सारे कपड़े मैंने जो है ठीक करके रख दिए थे। यहाँ पर मेरी सिस्टर ने जो पुलाव दिया था हमें पैक करके सॉरी, वो मैं मोहम्मद अरशान के लिए गरम कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बोटियों को छोटा छोटा तोड़ दिया था ताकि अच्छे से गरम हो जाए और मोहम्मद अरशान जो है वो कुछ खा लें। और यहाँ पर हो चुका है शाम का टाइम, मोहम्मद अरशान ने दिन में कुछ भी नहीं खाया था। और यहाँ पर मैंने ले ली थी अरवी बनाने के लिए। अरवी की भुजिया बनानी थी मुझे, जो कि वाइट अरवी ज़ीरे वाली बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, लेकिन आधा किलो अरवी बहुत सारी हो जाती है। तो जिसमें से मैंने 1 पाव अरवी जो है वो कटिंग कर ली थी और 1 पाव के करीब मोटी मोटी अरवियाँ मैंने बचा ली थी। मैंने कहा इतना कौन खाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं जो हूँ नॉर्मली हम लोग खाना खाते हैं, इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं। और सब्ज़ी जो है बच्चे इतने शौक़ से पसंद नहीं करते, उनके लिए मैंने आलू का भरता पहले ही बना लिया था। तो यहाँ पर बस हमें इतनी ही अरवियाँ बनानी थी और मोटी मोटी मैंने निकाल ली थी। उसको मैं नेक्स्ट डे बना लूँगी क्योंकि मुझे तो अरवी मसाले वाली भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ ये ज़ीरे वाली अरवी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था और यहाँ पर 1 टीस्पून शामिल कर दिया ज़ीरा। ज़ीरा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हम इसे ज़ीरे वाली अरवी कह रहे हैं, तो भाई ज़ीरा तो ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा होता है, कुड़कुड़ा आ जाता है जब ज़ीरा। तो अब हमने इसके अंदर शामिल कर देना है साबुत लाल मिर्चें तोड़ के, वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से साबुत लाल मिर्चों को डालिएगा, चाहे तो कुटी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बस हमारे लिए इतनी बहुत थी क्योंकि मैं और मेरे बच्चे जो है ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं। पहले मैं बहुत स्पाइसी खाती थी लेकिन अब मुझे इतना स्पाइसी खाना पसंद नहीं आता, तो बस मैं बिल्कुल नॉर्मल खाना ही बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने चॉप टमाटर शामिल कर दिया, 1 अदद हरी मिर्ची जो कि रेड हो चुकी थी उसको भी काट के शामिल कर दिया और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने सॉल्ट शामिल कर दिया। इसको लगा दूँगी मैं दम ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। कवर करके हमने इसको पकाना है दम पर। बिल्कुल आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, झटपट से बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार सी होती है। गर्मियों में ये डिश बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है और सुबह अगर पराठे या पूरी से खाएं तो और भी ज़्यादा मज़ेदार सी लगती है। लुक आपको दिख रही होगी कितनी मज़ेदार सी है, लेकिन ये अभी गली नहीं है। इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी शामिल कर देंगे और इसको लगा देंगे जी कवर और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो बस ये झटपट से बन जाएगी मज़ेदार सी अरवी का सालन। और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, बस हरा धनिया ही शामिल करूँगी, हरी मिर्च अब मैं इसके अंदर नहीं शामिल करूँगी। तो यहाँ पर शाम के खाने के लिए मैं फटाफट से जो है आटा गूँध रही हूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ शाम की रोटी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
है।